लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। प्रचार समिति का गठन किया। अजय माकन कांग्रेस प्रचार समिति के संयोजक बनाए गए। जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा समिति में शामिल। सीट बंटवारे पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, राहुल की यात्रा से पहले सीट का बंटवारा हो। पहले सीट बंटवारा हुआ तो कई लोग यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बड़ा दावा, बंगाल की तरह बिहार में भी ईडी की टीम पर हो सकता है हमला। आरजेडी करवा सकती है हमला। अयोध्या को लेकर तौकीर रजा ने विवादित बयान दे दिया। कहा कि एससी के जजों से अयोध्या का फैसला खरीदा गया। जजों ने राज्यसभा के लिए फैसला बेचा। मुस्लिमों से हो रही है बेईमानी। एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का भड़काऊ बयान, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय ट्रेन से यात्रा ना करे मुस्लिम। 20 से 25 जनवरी तक ट्रेन यात्रा से बचे। बीजेपी मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, अजमल को भले बीजेपी से नफरत, बीजेपी मुसलमानों से नफरत नहीं करती। भड़काने से कुछ हासिल नहीं होगा। 15 जनवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे कांग्रेस के नेता। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं की बैठक में यह फैसला हुआ। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद और निजामुद्दीन दरगाह में जलेंगे दीप। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य जलाएंगे दीपक। महाराष्ट्र में जितेंद्र अहवाड़ के खिलाफ 5वीं एफआईआर दर्ज। मीरा भयंकर में दर्ज हुई है एफआईआर। अहवाड़ ने भगवान राम पर दिया था विवादित बयान। एमपी कांग्रेस ने गठित की इलेक्शन और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। इलेक्शन कमेटी में 34 और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में 32 नेताओं के नाम शामिल हैं। बंगाल में ईडी टीम पर हमला मामले में फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख का ऑडियो वायरल हुआ। शाहजहां शेख कह रहा है, ईडी और सीबीआई मेरा कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने का फैसला वापस लिया गया। नया सर्कुलर बहुत जल्द होगा जारी। पहले सर्दी की छुट्टी 10 जनवरी तक की गई थी। अलास्का में विमान हादसे के बाद अलर्ट हुआ डीजीसीए। सभी विमान कंपनियों को निर्देश दिया गया, मैक्स विमानों के इमरजेंसी गेट का तुरंत निरीक्षण किया जाए। लैग्रेंज 1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में पहुंच गया आदित्य L1। इस पॉइंट पर 5 साल तक रहेगा आदित्य L1 और तूफानों और सूर्य लपटों का डेटा भी ये देगा। खान यूनिस के स्कूलों पर इजरायली सेना की छापेमारी। स्कूल में लड़ाई के दौरान आईडीएफ ने 3 लड़ाकों को ढेर किया। छापेमारी में मिला हथियारों का जखीरा। अमेरिका की सेंटकॉम फोर्स का दावा, लाल सागर में हूती के हमलावर ड्रोन को ढेर किया गया। सागर में इजरायली जहाजों पर लगातार हमलावर है हूती विद्रोह। आईडीएफ के हमले में हमास के कमांडर इस्माइल सिराज और उनके डिप्टी कमांडर की मौत। 7 अक्टूबर के इजरायल पर हमले में शामिल थे दोनों। आईडीएफ जनरल स्टाफ के प्रमुख हरजी हलेवी ने सुरंगों का दौरा किया। जंग में बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों का बढ़ाया गया हौसला। यूक्रेन के पेक्रोवस्क में रूसी गोलीबारी, मारे गए 5 बच्चों की तलाश जारी है। गवर्नर के मुताबिक रूसी गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेनी सेना ने बेलग्रोड पर एक बार फिर से हवाई हमला किया। रूसी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में 2 रूसी पैंटर S-1 मिसाइल सिस्टम तबाह। रूस ने यूक्रेनी सेना के Mi-8 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। खरसों में रूस ने ध्वस्त किया हेलीकॉप्टर। यूक्रेन की 4 मिसाइलें भी रूस ने हवा में गिराई हैं। बांग्लादेश में मतदान से पहले चुनाव आयोग का इलेक्शन ऐप क्रैश हो गया। आयोग ने मतदाताओं के चुनाव संबंधी विवरण ढूंढने के लिए लॉन्च किया था यह ऐप। विपक्ष के बॉयकॉट के बीच बांग्लादेश में आज वोटिंग है। विपक्षी पार्टियां बीएनपी ने हड़ताल का आह्वान करते हुए लोगों से चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की। मालदीव में बीती रात बंद हुई राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर अटैक की आशंका है। अफगानिस्तान के काबुल में धमाका। दस्ते बारची में एक बस में विस्फोट हुआ। बम धमाके में 2 लोगों की मौत, 14 घायल।